आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 नवंबर को किसानों के खाते में भावांतर की राशि ट्रांसफर करने जा रहे हैं और मंडियों में सोयाबीन का भाव 4000 पार हो चुका है और यानी फसल का दाम भी बढ़ा है और भावांतर का लाभ भी मिलने वाला है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने फैसले पर डटे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों को दिवाली के बाद खुश होने का एक और मौका मिलने जा रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 नवंबर को किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। भावांतर योजना के तहत किसानों के खाते में आएंगे 1300 रुपए। मंडियों में सोयाबीन का दाम भी आसमान छू रहा है, यानी सरकार और किसान दोनों खुश। दरअसल सरकार का मकसद साफ है, किसान को उसके पसीने की सही कीमत मिले। मुख्यमंत्री की मंशा थी कि भावांतर के जरिए किसानों को वास्तविक लाभ दिया जाए। इसी बीच मंडियों में सोयाबीन का मॉडल रेट 4000 के पार पहुंच गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा है कि भावांतर योजना किसानों की ताकत है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें अब जवाब मिल गया है। निश्चित रूप से जो मैंने कहा था और वो हुआ है। बड़े पैमाने पर हमारे किसानों को भावांतर की राशि हम देने जा रहे हैं। ये उनको भी जवाब है जो इस बात का मजाक बना रहे थे। और मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारी योजना एक एक योजना सबके जीवन के कल्याणकारी है, किसानों की योजना। 13 नवंबर को किसानों के खाते में आएंगे भावांतर के 1300 रुपए। ये रकम सीधे उनके बैंक खातों में जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि फसल बिक्री में भी स्थिरता आएगी। सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपए है, लेकिन भावांतर और बढ़े हुए बाजार भाव से किसानों को अब बेहतर दाम मिल रहा है। साफ है कि मध्य प्रदेश का किसान खुश है, सरकार को राहत है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 नवंबर को किसानों की इस खुशी को हकीकत में बदलने वाले हैं। तो सियासत में बयानबाजी भी खूब होगी। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो एक खास रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन उन किसानों को ये समझना बेहद जरूरी है कि भावांतर योजना क्या है और भावांतर योजना का फायदा उन्हें किस तरह से मिलेगा। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, भावांतर योजना को अगर हम समझना चाहें, हमारे दर्शकों को समझाना चाहें, तो आसान भाषा में कैसे समझेंगे, किस तरह से किसानों को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोयाबीन पैदा करने वाला राज्य है। गेहूं, सोयाबीन की फसलें यहाँ सर्वाधिक होती है और उसका लाभ आप देखिए, जब सोयाबीन आया तो उसके बाद से किसानों के जीवन में बदलाव भी खूब आया। अब उसके दामों को लेकर चर्चाएं होती रही है, विपक्ष सवाल उठाता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक ऐसी तैयारी की जिसे नाम दिया भावांतर। भावांतर का मतलब ये होता है कि जो भाव आपको मिल रहा है मंडी में, जो भाव आपको मिलेगा उसके बीच का जो अंतर होगा उसको सरकार दे देगी। अभी एमएसपी जो है वो 5328 रुपये है और उसी बात को विपक्ष सवाल उठाते रहा कि एमएसपी के दाम मिलना चाहिए। कई जगह से किसानों की तरफ से भी खबर आई, पर सरकार ने ये कहा कि उससे बेहतर हम इंतजाम कर रहे हैं, तो इसलिए भावांतर लेकर आई सरकार। और आप देखिए कि जब कल मॉडल रेट जिसे कहा जाएगा वो जैसे ही खुला तो वो 4000 के पार पहुंच गया। अब 4000 में 1300 रुपये जो सरकार देने वाली है वो जोड़ दिए जाएंगे तो बात वहीं पहुंच जाएगी जो किसान चाह रहे थे। लेकिन इसको समझने में देरी हुई, पर सरकार समझाना चाह रही थी। जैसे ही ये पहला मंडियों में जब दाम खुले तो बहुत स्पष्ट हो गया कि सरकार की जो मंशा थी वो थी किसान हितैषी। इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह भी रहे थे, जब अभी बंसल न्यूज से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि ये शायद उन लोग के लिए जवाब है जो सवाल खड़े कर रहे थे। तो जवाब भी मिल गया, लेकिन भावांतर को यदि हम समझें तो भाव के बीच का जो अंतर होगा वो सरकार देगी और सरकार ने उसकी शुरुआत 13 तारीख को करने जा रही है, जब 1300 रुपये उनके खाते में जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ राजपाल जी भी जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, किसानों की आय में स्थिरता लाना और साथ ही साथ उनका जो नुकसान हो रहा था उससे उन्हें बचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इस योजना को लागू किस तरह से किया जाना है, किसान इसका फायदा कैसे उठाए, रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, ऐसी तमाम जानकारियां भी किसानों तक पहुंचना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज को बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत सार्थक विषय पे सही समय पे चर्चा को आपने जो है शुरुआत किया है। वास्तव में किसानों में किसी प्रकार का भ्रम न हो
किसान निर्मल मन से जो है सरकार की बात को सुन रहा है, पर विपक्ष के द्वारा कुछ भ्रम फैलाने की प्रयास भी किए जा रहे हैं। उस भ्रम से विपक्ष के उस भ्रम के जाल से निकालना किसानों को, वह निश्चित तौर पर जहां एक तरफ सरकार का काम है वो हम कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, वहीं स्वतंत्र रूप से आपका भी काम है जिसको आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं। वास्तविक में मध्य प्रदेश में लगभग 243 मंडियां हैं और उन 243 मंडियों में अभी तक में लगभग 1,44,000 किसानों ने और लगभग 25 लाख क्विंटल सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत बेचने का काम किया है। और वह जो 1,44,000 जो कि 13 तारीख तक 2.25 लाख तक पहुंच जाएगी संख्या, उन लोगों को 13 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी और भावांतर की राशि डालने का काम करने वाले हैं। मॉडल रेट जो तय होता है वह किसी भी कृषि उपज मंडी में पिछले 14 दिन में जो भाव सोयाबीन बिकती है उस भाव को काउंट करके और एक पद्धति डेवलप करी है, उस पद्धति से एक मॉडल रेट तय होता है। 6 नवंबर का मॉडल रेट जो है 4,020 रुपए है। अब ये 4,020 रुपए को मॉडल रेट मानकर सोयाबीन जिस भी भाव में किसान को बिकेगी, ऊपर के जो 1,300 रुपए है समर्थन मूल्य के 5,328 में से 4,020 रुपए जब हम कम करेंगे तो 1,308 रुपए बचते हैं। ये 1,308 रुपए किसान के खाते में पर क्विंटल के हिसाब से देने का काम सरकार करेगी, इसी को भावांतर कहा गया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सोयाबीन की जो खरीदी है वह प्रति हेक्टेयर और 10 क्विंटल 44 किलो प्रति हेक्टेयर खरीदी का तय हुआ है। अगर एक हेक्टेयर का किसान है तो उसका अधिकतम 10 क्विंटल 44 किलो मतलब लगभग 10.5 क्विंटल के लगभग और भावांतर की राशि के अंतर्गत कवर होगा। और मैं समझता हूं कि इस योजना के माध्यम से जहां सरकार ने एक तरफ किसान को उचित दाम देने की बात कही है, समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का भाव किसान को प्राप्त होगा, वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह की जो मंडी की गतिविधियां हैं वह भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। देखिए, मंडी किसान के जो है उपज का बेचने का वो स्थान होता है, तो उसको जागृत रखना भी बहुत आवश्यक है। सरकार मंडियों को भी ध्यान में रखते हुए 243 मध्य प्रदेश की मंडियों के अंदर इस प्रकार की भावांतर योजना का लाभ किसानों को देने का काम कर रहे हैं। मॉडल रेट प्रतिदिन तय होगा, हर दिन नया मॉडल रेट रहने वाला है, पिछले 14 दिन के और उससे गणना होने वाली है। अब जैसे आज 4,020 6 तारीख का मॉडल रेट था, 7 तारीख का 4,033 रुपए मॉडल रेट आया है। जो आज जो खरीदी हुई है 8 तारीख को वो 4,033 रुपए के मॉडल रेट में हुई है। तो इस प्रकार से बढ़ेगा भी सही, घटेगा भी सही, जो भी। और हम तो ये चाहते हैं कि बढ़ता ही रहे, किसान को बाजार में ही 5,328 रुपए से ज्यादा का भाव मिल जाए, जिससे कि भावांतर की राशि भी राजपाल जी इसको थोड़ा समझाइएगा। जैसा भावांतर का जो रेट है 4,020 आप बता रहे हैं खुला 6 तारीख को, अब 4,035 7 तारीख को खुला। अब जो बीच का जो अंतर आया, जैसा आपने कहा कि 1,308 रुपए के लगभग जो पहली अंतर आया वो किसानों के खाते में पहुंच जाए, यानी एमएसपी समर्थन मूल्य का पैसा वही पहुंच गया। अब यदि ये रेट कम हो जाता है, थोड़ा किसान वो समझना भी चाह रहे होंगे, जिस बात को लेकर शायद विपक्ष भी मुद्दा बना रहा है कि यदि दाम कम हो जाते हैं, मान लीजिए कि 4,000 से कम मिलते हैं, तो क्या उसके जो भाव का अंतर आएगा वो भी किसानों के खाते में देगी सरकार अलग अलग तरीके से? जैसे इस बार 1,300 रुपए दे रही है, तो अगली बार क्या ज्यादा कम होगा इसमें कुछ? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, समर्थन मूल्य की जो प्राइस है उसके लिए जो किसान की उपज है उसका एफएक्यू तय है, फेयर एवरेज क्वालिटी। तो फेयर एवरेज क्वालिटी से अगर कम का सोयाबीन होगा तो निश्चित तौर पर वो मार्केट में भी सस्ता बिकेगा, और नॉन एफएक्यू का जो माल होगा फेयर एवरेज क्वालिटी से कम का, वह समर्थन मूल्य पे भी खरीदी नहीं हो पाती है। गेहूं में भी ये बात आती है कि अगर गेहूं में ज्यादा भूसी है, कटा हुआ दाना है, गीला है, तो नॉन एफएक्यू हो जाता है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे ही सोयाबीन में भी है, अगर गीला है, उसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, कटा हुआ है, सड़ा हुआ है, फंगस लग गई है, इस प्रकार का अगर सोयाबीन है तो स्वाभाविक है वो सस्ता बिकेगा बाजार में, और वो सस्ता है भी सही, वो समर्थन मूल्य से कम का है, तो इसलिए उसमें थोड़ा पैसा किसान को समर्थन मूल्य से कम का मिलेगा। पर 1,300 रुपए उसे फिर भी मिलेंगे। मान लो उसको 3,500 रुपए का बिका, खराब माल है, मान लो 3,500 को बिका और 3,500 में 1,300 और मिला दिए, तो वो 4,000
800 रुपए किसान को मिल गए, उसको जरूर 500 रुपए का उस स्थिति में घाटा होगा समर्थन मूल्य से। पर उसकी क्वालिटी अगर हम देखेंगे, अगर मान लो उसमें मिट्टी ज्यादा है तो बात वही पड़ जाती है, अगर उसमें फंगस है, सड़ा हुआ है, गीला है तो बात वही पड़ जाती है। तो कुल मिला के FAQ का भी यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है। स्वाभाविक है किसान अच्छी उपज लेके मंडी में पहुंचे, ये कोशिश लेना चाहिए। मट्टी ही अगर मिला हुआ ऐसे ही ले आए, मट्टी साफ करके नहीं लाए, तो स्वाभाविक है कि मट्टी भी सोयाबीन के भाव में तुल रही है, तो फिर भाव तो कम होगा ना सोयाबीन का। बहुत बेसिक सी बात है। तो FAQ का तो, और किसान अच्छी क्वालिटी पैदा कर रहा है। हमारे आलोट मंडी में कल, हमारी आलोट उज्जैन संभाग के रतलाम में आलोट मंडी है, आलोट मंडी में 6,700 रुपए में सोयाबीन बिका। वो ऐसी क्वालिटी बना के लाया था किसान, उस समर्थन मूल्य से ऊपर भी की उसकी। बीज का माल था, अच्छा माल था, एकदम से सूखा माल था, तो अच्छा बिक गया। तो क्वालिटी का तो पैसा मिलता है। मतलब 6,700 बिका, तो क्या उसको भी हमें फिर जो 1,300 रुपए उससे समर्थन मूल्य थोड़ी मिलेगा। वही समर्थन मूल्य तो ज्यादा मिल गया, हाँ, उससे भावांतर नहीं मिलेगा, उसको तो सही से ज्यादा मिल गया। बिल्कुल, यानी ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर MSP से कम दाम किसानों को मिल रहा है तो ये भावांतर की राशि जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। राजपाल जी, ई-पोर्टल उपार्जन पर जो किसान है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लगभग कितना वक्त एक किसान को लगेगा इस पूरे प्रोसीजर में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसमें उन्हें रजिस्टर्ड बैंक खाता देने की भी जरूरत होगी, तो उसमें किस खाते का इस्तेमाल होगा? क्योंकि DBT खाते के बारे में भी आप जानकारी दीजिए, मैं चाहती हूँ तमाम दर्शकों को भी। देखिए बहुत आसान है, रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है जी। हमारी सेवा सहकारी संस्था पे भी हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर, जो हमारा जो सहकारी मित्र है वो बैठा हुआ है, वो भी कर रहा है। अन्य पोर्टल पे भी हो रहा है। आजकल जो सोशल मीडिया चलाते हैं, वो नेट बैंकिंग वगैरह जो चलाते हैं, वो लोग अपने खुद के मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत इजीली हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत साफ संदेश है कि किसान की उपज का दाना दाना खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। तो ऐसी कोई हड़बड़ाहट भी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है। आराम से किसान मंडी में जैसा जाता है ऐसा जाए और अपना माल तोल के आए। और भावांतर योजना के अंदर पंजीयन है, तो उस पंजीयन पे वो बिल इत्यादि को जो जानकारी चढ़ाने की, वो चढ़ाने का काम वहीं से हो जाता है, व्यापारी के वहीं से, मंडी से ही हो जाता है, और सीधे फिर राशि खाते में आने का काम होगा 13 तारीख को। मैं समझता हूँ कि बहुत आसान है, बहुत इसमें किसी प्रकार का कोई छुपा हुआ कहीं कोई सिस्टम नहीं है कि हमने कह दिया और जैसे कांग्रेस ने कह दिया था कि किसानों के कर्जे माफ हो, सारे कर्जे माफ, और फिर बाद में गुलाबी और पीले और नीले और हरे फार्म लेके आ गए थे। ऐसा हम नहीं करा रहे। हमने बोला कि भावांतर देंगे मतलब सबको देंगे, फिर उसमें कोई अलग से फार्म नहीं भरवा रहे कि छोटा किसान पीला फार्म भरे और बड़ा किसान गुलाबी फार्म भरे, ऐसे फार्म नहीं भरवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। जो हमने किसानों से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है वो हम अक्षरशः करने के लिए तत्पर है। जो कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री वो करते हैं, जो कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री वो करते हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पर किसान भी विश्वास कर रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे लग रहा है जो समझा रहे थे, बहुत छोटी सी बात, कि जो मन में वहम चल रहे थे, मुझे लगता है वो सारे वहम भी मुख्यमंत्री ने दूर करने का प्रयास किया है। और जो MSP की बात मुख्य रूप से आ रही थी 5,328, अब आप देखिए कई जगह रेट उससे ज्यादा भी मिल गया, तो मुझे लगता है किसानों की बल्ले बल्ले ही होने वाली है और अच्छा निर्णय है सरकार। निश्चित तौर पर जिस तरह से किसानों के हित में ये निर्णय लिया गया है, किसानों के चेहरे पर मुस्कान जरूर लौट आई होगी, खासतौर पर उन किसानों के साथ जिन्हें MSP से कम की राशि मिली है और नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और जो किसान, जो दर्शक हमें देख रहे थे, अगर आप भी सोयाबीन की फसल उगाते हैं और आपको MSP से कम राशि मिली है तो आसानी से इस जानकारी के आधार पर आप भी फायदा ले सकते हैं इस भावांतर योजना का। बहरहाल इस खास सेगमेंट में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए